अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बहुत भारी चीज़ है जिसको मैं अभी कंधे के ऊपर लेके आया, तो देखते इसमें है क्या, और आप लोग भी देखते रहिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए। ये है वो चीज़, बहुत ही भारी है। चलिए, मेरा हाथ अभी दुखने लगेगा ज़्यादा देर तक अगर पकड़ के रखूंगा तो। चले, इसमें एक चमत्कार आपके सामने अभी होने वाला है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले। ठीक है, देखें, गिनती करना है 1 2 एंड 3। तो ये वो चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ किताबें हैं, तीन किताबें हैं जो कि बहुत अहम है। और मेरा एक दोस्त ने, दोस्त कहें भाई कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट के तौर पर भेजा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी किताब, लेकिन बहुत अहम किताब है। क्या? देखें, शरह उसूल सलासा, तीन उसूल दीन की तीन उसूल क्या है, ये इस किताब को पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा। और ये किताब किनका है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह। और इस किताब का शरह, इस किताब को एक्सप्लेन किए हैं शेख सालेह अल उथैमीन ने। सुभान अल्लाह। तो ये किताब बहुत ही अहम है, ये किताब सबके घर में रहना चाहिए। ये किताब एक अकीदा का किताब है, और ये मैं बोलूँगा कि सबको पढ़ना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जब आप कब्र में जाएंगे, कब्र में हम सब जब कब्र में जाएंगे, जाने के बाद 3 सवाल हम सब से किया जाएगा। क्या? तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारा नबी कौन है। तो ये 3 सवाल का जवाब अगर आपको पुख्ता मालूम हो तो आप पास हुए। तो ये सवालात जो होने वाला है कब्र में, तो इसके बारे में गहरा इल्म आप इस किताब में पाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, ये एक सवाल है, सवाल के ऊपर डिटेल्स ये किताब है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ है, ये एक सवाल है, और ये भी अकीदा से मुताल्लिक है। तो देखिए, हम सबके दिल में ये आता होगा हमेशा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ है ना। तो कुरान और सुन्ना की रोशनी में, कुरान और सही अहदीस की रोशनी में ये किताब कंपाइल किया गया है। शेख मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी इस किताब को कंपाइल किए हैं। तो ये भी बहुत अहम है किताब, ये अकीदा से मुताल्लिक है कि अल्लाह कहाँ है, इसका जवाब। सुभान अल्लाह, ये पूरे किताब जो है इसमें डिटेल्स में कंपाइल किया गया है। मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको यानी अमन व बरकत अता करे। फिर उसके बाद ये आखिरी किताब, जो कि 3 किताबों में ये आखिर में आता है। देखिए, कुरान और सुन्ना, कुरान और सही अहदीस को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, हम लोग इसको तहकीक कर लिए, लेकिन कुरान को और अहदीस को हम लोग कैसे समझेंगे, ये एक उसूल आपके पास रहना बहुत 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 जरूरी है। तो जिसे बोलते हैं ना कि एक वे आपके पास रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो किताब है, इस किताब के जरिए आप वो समझ सकेंगे। क्या है ये किताब? देखिए, मनहज सलाफ का तहक़ीक़ी जायजा। मनहज सलाफ किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबिईन, और उसके बाद ताबे ताबिईन। तो ये जो 3 जनरेशन, इनका जो समझ है, जैसे वही नाजिल हुआ किन के ऊपर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उनसे जो तालीम लिए हैं, उनसे एक हदीस, एक कुरान की एक आयत, उसको समझे हैं। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एक आयत को, एक हदीस को कैसे समझे हैं, इसको देखना होगा। वैसे अगर हम लोग समझना शुरू करें
फिर जाके अल्लाह का कलाम कुरान और सही अहदीस को हम लोग समझ सकेंगे, वरना समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके तरफ आपको रहनुमा करता है, एक वे आपको समझाता है ये किताब। सुभान अल्लाह। सलफ जो है, सलफ सालेहीन का मनहज क्या था, सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम का समझ क्या था, उनका तरीका क्या था, ये जो वे, सुभान अल्लाह, आप यहां से समझ सकेंगे। ये किताब ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू करें इंशाल्लाह आपको एक बुनियादी उसूल मिल जाएगा। तो ये थी ये 3 किताबें जिससे आप दीन का बुनियादी इल्म हासिल कर सकेंगे। तो इसको आप कलेक्ट करें और रखें। ये असल में मेरे पास हिंदी में है मौजूद, ये इंग्लिश में, ये उर्दू में भी अवेलेबल है, आप इसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये है मुख्तसर तफसीर अहसनुल बयान। ये बहुत ही बेहतरीन एक तफसीर है। मतलब देखिए, ये मैं एक्स्ट्रा आपको दिखाया इसीलिए कि चले अब कुरान अहदीस तो हम लोग समझ लिए, चले थोड़ा कुरान की तफसीर भी समझ लेते हैं। इसके लिए बुनियादी ये तफसीर सबके घर में रहना चाहिए मेरे भाई। ये था आज का वीडियो, बहुत शॉर्ट मुख्तसर, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप लोग इसको शेयर करें तो मेरे लिए एक सदका जारिया होगी।